दूसरी लहर के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी तेज कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर भी तीसरी लहर को कमजोर करने की कोशिश जारी है। एक रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर से जंग की तैयारी पूरी। विशेषज्ञ चिकित्सक बता रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव जो है वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। हालांकि पिछली जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी कुछ बच्चे, यहाँ मैंने अभी पता किया, करीब 146 बच्चे उस दौरान भी संक्रमित हुए थे और यहाँ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया था। बच्चों के लिए ऑक्सीजन बेड तैयार। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको हम स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतनी फैसिलिटीज़ हम डेवलप करें। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को सकते में डाला। अचानक आई मुसीबत अब कम होने लगी है, लेकिन खतरा बरकरार है। वहीं अशोक गहलोत सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में बच्चों के कोरोना इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जेके लोन अस्पताल का दौरा कर यहाँ की सुविधाओं का जायजा लिया। 200 बेड आईसीयू के यहाँ हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स भी यहाँ लग रहे हैं। रिक्वायरमेंट पर डे यहाँ पर, क्योंकि कोविड के लिए हम लोग अगर तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करती है तो करीब 600 बेड हम उनके लिए रिजर्व रखेंगे यहाँ, और वो सब सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन से कनेक्टेड है। उनको हम आईसीयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं वैक्सीनेशन की नई व्यवस्था को लेकर चिकित्सा मंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकार ने लोगों को आसानी से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की है। भारत सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में दे, अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती रही तो हम पर्याप्त मात्रा में, मैंने कहा हमारी तैयारी है पूरी। और जिस ढंग से राजस्थान में प्लानिंग की गई है, गाँव के इलाकों में ऑफलाइन जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो जरूरत नहीं है, आप आओ और वहीं आपका रजिस्ट्रेशन और आपको वैक्सीनेट कर देंगे। रघु शर्मा ने राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी के आरोप को फिर से खारिज कर दिया और दावा किया कि प्रदेश में वैक्सीन का एक एक बूंद इस्तेमाल किया गया। पूरे कंट्री का मैंने उस दिन भी बताया था कि 6% वेस्टेज है। 10% जब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू किया था कंट्री में, भारत सरकार ने परमिट किया था, ये जानते हुए कि देश की परिस्थिति क्या है। उन्होंने खुद ने माना कि 10% वेस्टेज हो सकता है, वो मानते हुए उन्होंने दिया। लेकिन हमने यहाँ एक ड्रॉप भी वैक्सीन की वेस्ट नहीं होने दी। और ये जो 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लोग हैं, इसमें तो हमारा 0 वेस्टेज है, माइनस में है हमारा। बहरहाल देश भर में वैक्सीन की किल्लत के बाद केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसके बाद अब वैक्सीन की खरीद की जिम्मेदारी केंद्र की होगी। केंद्र सरकार का दावा है कि देश की पूरी पात्र आबादी का वैक्सीनेशन इस साल के अंत तक हो जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान।